फूल कितनी भी ऊपर उड़ जाए, आसमान को गंदा नहीं कर सकता। ये है आज की सुविचार। और ये बातें मैं इसलिए कह रही हूँ कि कभी कभी बहुत तकलीफ होता है मन को सुन के कि किसी भी खास इंसान को आप खास समझो, चाहे वो रिश्ते के हो या रिश्ते के बाहर के हो, और कितना भी आप कर दो फिर भी वो अपनी रवैया ना बदले कोई ऐसी बातें सुन के, तो मन में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। फिर भी अपने मन को संतुष्ट मैं इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि मेरा जो भाव है, मेरा जो विचार है वो अच्छे हैं सबके लिए। मैं कभी भी गलत किसी के लिए सोचती नहीं हूँ, बोलती नहीं हूँ। जो भी बोलना होता है मुंह पे बोलना है, नहीं तो पीछे से नहीं बोलना है कि हाँ वो ऐसे बोल के चले गए, वो ऐसे। जो जिसको कहना है मुंह पे कहो, नहीं तो मत कहो। लेकिन ये नहीं कि आपके सामने आए तो बस आपकी बन गए और आपके पास से जाते ही आपकी बुराइयां शुरू हो गई। जो बात आपने बोला भी नहीं है, सोचा भी नहीं है, तो कितनी पाप उठा रहे हो आप, खुद को गंदा कर रहे हो। किसी अच्छाई भरे इंसान की बुराई करके आप कितनी गंदा कर रहे हो अपने मन को। क्योंकि आप जब बोले रहोगे ना तो आपको तकलीफ नहीं लगेगा सुन के। और जो बात आपने बोला ही नहीं, जो बात आपने सुना ही नहीं, जो बात आपने सोचा ही नहीं, जो काम आपने किया ही नहीं, और उस बारे में बार बार सुन के ना अजीब सा एकदम मन बौखला सा जाता है। लेकिन फिर भी उस इंसान से मुंह लगाने का मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मैं सच्ची हूँ और मैं सच का साथ देती हूँ, सच बोलती हूँ। झूठ मुझे कोई सिर फोड़ दे फिर भी मैं झूठ नहीं बोल सकती। झूठ वहीं बोलती हूँ जहाँ किसी की ज़िंदगी और मौत की सवाल है। बोलना भी किसी को भी वही चाहिए। किसी का कोई ऐसा काम बनने वाला है जो आपके लिए, उसके लिए भला हो, वहीं आप झूठ बोल सकते। नहीं तो झूठ बोलने का क्या है, कोई बंदूक थोड़े भिड़ा रखा है। हाँ, ज़िंदगी मौत के सवाल होगा कि जिससे हमारी ज़िंदगी बच जाए या सामने वाला के लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला हो, बोलना ज़रूरी है। तभी आप झूठ बोलिए। या गलत तो सोचना ही नहीं चाहिए। और हमारे परिवार के लिए अगर कोई ऐसे सोच लेता है तो मैं ये सोचने लगती हूँ कि मेरे परिवार में, मैं यहाँ 4 लोग हैं, 2 लोग हमारे सास ससुर गाँव में हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी के बुरा के बारे में ये नहीं सुना कि हम बुरा सोच रहे हैं। चाहे मेरे दोनों बच्चे हैं, कभी किसी के लिए बुरा बोलता ही नहीं, कभी किसी के लिए बुरा सुनता तक नहीं है। और बोलना और कहना तो दूर की बात है। तो ये मेरा ही दिया हुआ संस्कार है। और तकलीफ़ भी बहुत होती है, लेकिन उस तकलीफ़ को दबा देते हैं कोई नहीं। उसका जो बुद्धि है वो वही करेगा या करेगी। मेरा जो बुद्धि है, मेरा जो संस्कार है, वही हम करेंगे। हमने जो देख रखा है अपने माँ बाप को, हम उसी रास्ते पे चलते हैं। हमें जो सीख मिली है, हम अपने बच्चे को भी वही सीख दिए हैं। और भगवान करे वही सीख वो भी अपने बच्चे को आगे दे। और हमेशा दया के भाव मन में रखे। बस कट्टरपंथी नहीं बनने देंगे, ना ही बने हम कभी किसी के लिए। कोई हमें बुरा बोल के भी हमारे सामने आएगा ना, फिर भी उसकी पूजा करेंगे, फिर भी उसकी आरती उतारेंगे, फिर भी उसको उतना ही आदर सत्कार करेंगे। वो फिर चला जाए, फिर बुराई करे, फिर आए, फिर भी हम वैसे ही रहेंगे। कभी तो चेंज होगा। तो गलत का सुधारना ही मेरा ये सुविचार डालने का मतलब यही है कि मेरी सुविचार सुन के कहीं किसी एक बंदा भी अगर सुधर जाए तो मैं सफल हो जाऊंगी। मुझे यूट्यूब से या कहीं से कुछ मिलना नहीं है। और मैं उस उद्देश्य में से भी नहीं बनाती हूँ कि मेरा ज़्यादा ये हो जाएगा तो ये होगा वो, वही सब दिमाग में मेरा रहता ही नहीं। आएगा कोई बात नहीं, नहीं आएगा कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मन में जो अच्छी बातें होती है और मुझे लगता है कि मैं दूसरों को बताऊं, तो मैं ज़रूर बताती हूँ यूट्यूब के माध्यम से। आप लोग सुना कीजिए, और अच्छा लगे तो अपने बच्चे को भी सुनाया कीजिए। और आप लोग भी दिमाग में अगर कोई भी भाई बहन है, कोई ऐसी गलतफहमी या कोई ऐसा कचरा मन में भरा हुआ है, तो उसको छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। अभी आपसे हम बात कर रहे हैं, अगले पल क्या होने वाला है आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती। तो फिर क्यों इतना घमंड करना, क्यों इतना कचरा रखना किसी के लिए मन में। जो इंसान अगर गलत ना हो, उसके लिए अगर आप गलत बोल रहे हो, तो आपका कोई पूजा पाठ, व्रत, त्योहार, ये सब फेल है। महादेव भगवान जो भी है, ये नहीं कहते, हम तो महादेव को ही सब कुछ मानते हैं, तो ये नहीं कहते हैं कि तुम किसी का दिल दुखाओ और मेरे लिए तुम व्रत रखो। तो सब फेल है।
पहले तुम अपने घर की पूजा करो, अपने घर के लोगों को समझे, अपने बच्चों को समझो, अपने पति को समझो, सास ससुर को समझो, माँ बाप को समझो, अपने आप को समझो, उसके बाद उनमें ध्यान लगाओ। और कोई अपने पर ना ले इस बात को, लेकिन मेरे दिल में जो बात है वो मैं बताई हूँ, खोल के भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं उस इंसान से बहुत ज़्यादा लगाव है मुझे, चाहे वो मायके के हो चाहे ससुराल को। परिवार का बुराई मुझे करना आता नहीं है, आज तक किसी के सामने किया नहीं है, लेकिन तो मैं उम्मीद भी यही हमेशा रखती हूँ कि मेरे बारे में भी कोई ना करे। और सुनने के बाद ना थोड़ा अजीब सा मन हो जाता है, लेकिन जो कहता है या कहती है उसको भी मैं बोल देती हूँ कि तुम मुझे मत बताया करो। फिर भी सुनने में तो आ ही जाता है, और जो मुझे समझता है उसको भी तकलीफ लगता है, तभी मुझे बताती है या बताता है, जो भी है। ओके, बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी।